हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय डीप मैथ चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया में हम डिफरेंट शेप के एरिया को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एरिया। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीप में। आज हम पढ़ेंगे एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल की। एरिया हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं उनके पास 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है। हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC। ठीक है। इफ अगर ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया हुआ है तब एरिया कैसे निकालेंगे, और अगर हाइट दिया है तब एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल के पास मान लिया कि इसका हाइट क्या है, h। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into base, that is BC, into height, that is h। इसका मतलब यही है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। आगे बात करेंगे हम, अगर ट्रायंगल में हाइट नहीं दिया है, सिर्फ साइड दिया है, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हमारा ट्रायंगल है ABC। सपोज AB का जो लेंथ है वो A है, BC का लेंथ B है और AC का लेंथ C है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फर्स्ट फाइंड द perimeter that is perimeter। इसे बोल सकते हैं सेमी पेरीमीटर। बात करेंगे हम सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है आधा। तो तीनों साइड को जोड़ देंगे, A + B + C / 2। ठीक है। सेमी पेरीमीटर को हम S से डिनोट कर देंगे। ठीक है। अब बाई हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जैसे अंडर रूट भी कहते हैं, S - A, सेकेंड ब्रैकेट में S - B और थर्ड ब्रैकेट में S - C। ये आ जाएगा एरिया। तो अभी हमने देखा कि हाइट दिया हुआ है तब एरिया कैसे निकालेंगे, और सिर्फ ट्रायंगल का साइड दिया है तब एरिया कैसे निकालेंगे। तो जब हमारा ट्रायंगल में हाइट दिया रहता है तो हम फार्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर सिर्फ साइड दिया रहता है तो
हीरोज फार्मूला के थ्रू एरिया को निकाला जाता है, जिसमें यस जो है वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब तीनों साइडों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। एस, उसके बाद हम हीरोज फार्मूला में एस और ए बी सी का मान रख देते हैं, उसके बाद हमारा एरिया निकल के आता है। हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को हल करेंगे दोनों तरह से। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो बेस कितना दिया हो दोस्तों? 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज that is h 10.8 centimeter. By formula, area of triangle is equal to 1/2 base into height. Here base is 25 centimeter and height is 10.8 centimeter. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, and we multiply 135 centimeter square. अब हम एक हीरो फार्मूला का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हम हीरो फार्मूला का यूज करके एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, और हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी दैट इज ए का मान 52 सेंटीमीटर दिया है, बी का मान 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड सी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो यस बराबर 52 प्लस 56 प्लस 60 by 2, that is 2 8 60 by 2 84 centimeter. Now area of triangle ABC is equal to under root s मतलब 84 a s minus a, that is 84 minus 52, सेकेंड ब्रैकेट में s minus b that is 56 and s minus 84 minus 60, then we get under root 84 ब्रैकेट में 2 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 28 and 24. We get 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों तरीके से दो क्वेश्चन किया, एक हाइट को लेकर के और एक साइड को लेकर के। ओके दोस्तों, नाउ मूव टू द सेकेंड टाइप, फाइंड। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की बीच, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत जैसे हम बात करेंगे रेक्टेंगल की,
क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स, 4 साइड होंगे और चारों एक दूसरे से लिंक होंगे, जुड़े हुए होंगे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है रोम्बस, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम पढ़ेंगे एक एक करके, इन दोनों का ही एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर भी निकालते चलेंगे। हमने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। हम यहीं पे बात करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कुछ नहीं होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी साइडों का सम ही पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल। इसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक। इसका नाम A, B, C एंड D, L एंड B। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AD। AB and BC have 90 degrees square, okay, and AB is not equal to BC. Then what is the area? The area of rectangle is equal to L into B. L क्या है, B क्या है? L है बेस और सॉरी L is length and B is base। सब इसी का पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, A, B, C, D। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A। ऑल साइड्स आर इक्वल। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स या 4 इंटू ए क्या है? साइड है, दैट इज 4A। एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ओके दोस्तों। अब बात करेंगे हम पैरेललोग्राम। 3rd नंबर पे हम बात की थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम
ए बी सी और डी, इसके भी अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, बट ए बी इज नॉट मेकिंग 90 डिग्री विथ बी सी, ए बी इज नॉट मेकिंग इन बी सी, और एक दूसरे का समांतर होते हैं, दे आर द पैरेलल टू ईच अदर नॉट मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स. Then what is the area of the parallelogram? Area of parallelogram is equal to 1 by 2 is not base into height, base into height. Base is BC and this is height. This is height. So base into height, that is C dash. बेस क्या है BC, हाइट में क्या है H. ये हो जाएगा एरिया निकालने का. ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रोम्बस की. रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन साइड पैरेलल होते हैं, ए बी सी डी. रोम्बस के एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों? तो एरिया ऑफ रोम्बस is equal to 1 by 2 into product of diagonals. ओके दोस्तों, the last one is trapezium. trapezium A B C D E. ठीक है दोस्तों, ये चूंकि ए ही होता है, ये डी नहीं होगा, सी और डी. ये एच है, मान लेते हैं कुछ ये हो तो पैरेलल साइड. तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1 by 2 sum of parallel side into height. पैरेलल साइड का मतलब होता है, पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन सा है? तो AD प्लस BC इंटू H. ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल. कहने का मतलब है दोस्तों कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, और इसमें जो लॉन्गर साइड है वो 24 सेंटीमीटर की है, लंबी साइड यही है 24 मीटर्स, ए बी सी डी, और इसका डायगोनल दिया हुआ है दोस्तों, मतलब BD दिया हुआ है 26 मीटर. एरिया ऑफ द वॉल, चूँकि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हाइट दिया नहीं है, यहाँ डायगोनल दिया हुआ है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द हाइट. देन DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 576 इज इक्वल टू 001 DC स्क्वायर. देन DC इज इक्वल टू हो जाएगा √100, दैट इज 10 मीटर. हाइट कितना आ गई? 10 मीटर्स. नाउ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 1/2 इज नथिंग, ये इस ट्रायंगल में होता है। ठीक है दोस्तों, ये गलती आप लोग मत करिएगा। हम यहाँ सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे, डेट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज 24 मीटर, breadth is 10 meter, then 240 meter square. Meter square is the unit of area. Okay दोस्तों, now next question is, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है the length and breadth of a rectangular park are in the ratio of 8:5. A path 1.5 meter wide running all around the outside of the park has an area of 594 meter square. Find the dimension of the park. कहने का मतलब है दोस्त कि ये एक पार्क है, ठीक, जिसका लेंथ 8 और 5 में दिया हुआ है। इसके चारों तरफ एक रास्ता गुजरता है। इस रास्ते का चौड़ाई कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये रास्ता है। तो हमें ये बताना है कि डायमेंशन पार्क का कितना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द पार्क, क्योंकि दिस वैल्यू इज 8x एंड दिस वैल्यू इज 5x। मैंने मान लिया क्योंकि इस रेशियो में दिया हुआ है 8:5 में। तो एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 8x इंटू 5x इज इक्वल टू 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, आफ्टर दैट फाइंड लेंथ, चूँकि 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विथ पाथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथ 6 मीटर जुड़ जाएगा। 8x प्लस 1.5 मीटर 1.5 मीटर तो 3 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ। फिर उसी प्रकार से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज विथ पाथ, पाथ के साथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x प्लस 3। नाउ we find area of rectangular park with path is equal to 8x plus 3 into 5x plus 3, that is 40x square plus 24x and 15x, 24x plus 15x plus 9 is equal to 40x square प्लस 24 एंड 5 9 39x प्लस 9 एरिया ऑफ द पार्क। चूँकि एरिया ऑफ द पार्क इज गिवन 594, इसको माइनस कर देंगे तो उस एरिया के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, तो हम इसको अभी माइनस करेंगे। ओके, या हम इस एरिया में से पाथ, जो एरिया है रेक्टेंगल का, पाथ के साथ में से हम रेक्टेंगुलर फील्ड का निकालते हैं तो हमारा वो आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ पाथ निकालिए इज इक्वल टू 40x² माइनस 39x प्लस 9 माइनस 40x²। इस वैल्यू कैंसिल आउट, इज 39x प्लस 9। ओके, नाउ but area of the park is given, area of the path is given, then 39x plus 9 is equal to 594 meter square, then 39x is equal to 594 minus 9, then x is equal to 5 by 39 and x is equal to 15. Now then length of the park L at x is equal to 8 into 15, that is 120 meter, and b is equal to 5x is equal to 5 into 15 is equal to 75 मीटर। तो हमने यहाँ से डायमेंशन पता कर लिया पार्क का, ठीक है। तो यहाँ से हमने डायमेंशन को प्राप्त कर लिया उस प्लाट का, इस अंदर वाले का, ये ठीक है, डायमेंशन ऑफ द पार्क, ठीक है, LNB। ओके, तो दोस्तों अच्छी लगी वीडियो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।